अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन आवाज आवाज ना वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इस कड़ाके की ठंड में आप बिस्तर छोड़े हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। और आज की जो तारीख गुजरी है 22 तारीख की, वो सबक भी है। लोग अपने मजहब के तई किस कदर संजीदा और बेदार हैं, आपने देखा होगा। 4 लाइन पर गुजरने वाली गाड़ियों पर झंडों से, इलाके में झंडियों से बजते हुए डीजे और बाजे से, और आप कितना बेदार हैं, किस कदर जाग रहे हैं, अपने आप से खुद पूछ लीजिएगा। उसी बेदारी को लेकर के आज इदारे शरीयत की तंजीमुल मुस्लिमीन में तहरीक बेदारी की नशिस्त हुई है। आप बरेली शरीफ जाते हैं कि चोचा शरीफ जाते हैं, अकीदत है। लेकिन जब आप जाते हैं तो आप ही लौट कर आते हैं, तो आप खुद बयान करते हैं कि बरेली शरीफ गया था, हर घर के दरवाजे खुले थे मेहमानों के लिए। बेशक हर दरवाजे पर चाय बट रही थी गुजरने वालों के लिए। हर मोहल्लों में लंगर बट रहा था मेहमानों के खाने के लिए। जो बच्चे कुछ नहीं कर सकते थे, वो बच्चे कम से कम गिलास में पानी ही टेबल पर लेकर बैठे हैं कि गुजरने वालों प्यास लगी है, मैं पानी ही लेकर खड़ा हूं, अब पानी पी लो। ये तारीख 22 वालों को दोहरानी पड़ेगी तहरीक बेदारी के मौके से इंशाअल्लाह। जब इलाके और अतराफ के लोग आवे तो जिस गली जिस रास्ते से गुजरे, मोहल्ले वालों की तरफ से, चोपड़ावा है तो चोपड़ा वालों की तरफ से, बिलगच्छी है तो बिलगच्छी वालों की तरफ से, बाईसी है तो बाईसी वालों की तरफ से, चूंकि आप मेजबान होंगे, दूसरे गांव वाले मेहमान होंगे। इसलिए चोपड़ा के नौजवानों को भी चाहिए कि अब भी से वो अपनी कमेटी बनावें और कोई एक काम ले ले और वो बतावें कि ये काम हम लोग फला चौराहे पर कर लेंगे। कुछ नहीं, अगर 25 लीटर दूध की चाय ही लेकर खड़े हो गए गांव का बाइनर बना करके, तो आने जाने वालों को लगेगा साहब चोपड़ा भी कोई गांव है और वहां के लोग भी इज्जत देना जानते हैं। उसका पूरा खाका हम लोग बना रहे हैं। अचानक मुझको ये खुशखबरी नहीं, खुशी का मुजदा सुनाया गया कि 22 में जामिया आयशा लिल बनात बच्चियों का एक इदारा भी चलता है। हजरत मौलाना नैयर साहब, जिनके घर में खुद ही 4 आलिमा हैं, सुभान अल्लाह,
यानी ये मोहताज वाला मदरसा नहीं है कि कर्ज लेकर कहीं से टीचर लाएंगे, बल्कि पहले उस्ताज पैदा कर लिया तब तलबा ढूंढने निकले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। इसलिए मैं मौलाना नैयर साहब को, उनकी पूरी टीम को पहले इस बात की मुबारकबाद दूं कि पहले आपने बाप पैदा किया है, बाद में बेटा पैदा कर रहे हैं। वाह 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 वाह, यानी पहले वो उस्ताज गढ़ लिया है, अब शागिर्द तैयार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब कंपनी ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन कहां से होगा, और कंपनी हो उसका डायरेक्टर सही ना हो तो माल निकलेगा कैसे। तो इन सारी तैयारियों के साथ, और इन्होंने बताया भी कि मलिकपुर हाट की तरफ एक बड़ी बिल्डिंग भी बन रही है मलिक टोला में। तो ये भी मैंने इनसे कहा है कि काम बांट दीजिए, कुछ मटेरियल यहां तैयार कीजिए, और जब यहाँ का मटेरियल फाइनल स्टेज पर आ जाए तो इसको उठाकर वहां भेज दीजिए जहां से और बेहतर करना है, और फाइनल पॉलिश और फाइनल टच जहां जाना हो वो लास्ट मंजिल हो, तो जीना बजीना चले माशाअल्लाह, ताकि जो यसनल कुरान की इब्तिदा एक बिल्डिंग से हो तो फजीलत की दस्तार आखिरी बिल्डिंग से। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब दरूद शरीफ पढ़ लें तो मैं दो बातें अर्ज कर दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हबीबल्लाह। मुझसे पहले अभी आप हजरत मुफ्ती अल्लामा मौलाना साबित रजा साहब से मिसबाही से बंदर की गुफ्तगू समाप्त कर रहे हैं। इसमें हजरत एक में और छोटी सी बात शामिल कर, हमारे गांव में घर में बकरी भी है, बैल भी है, गाय भी है, गधा भी है ना, अरे बोलिए ना। वो बाप दादा थे कल वाले कि शायद कोई दरवाजा ऐसा हो जहां कम से कम एक गाय भैंस ना हो। अब तो साहब खेत भी मुसलमान का बच्चा अपना नहीं पहचानता है। सही बात है। उसको ये भी पता नहीं कि इसका खेत कहां है। तो जो अपनी जमीन बचाने की हिम्मत न रखे वो मुस्तफा का दीन क्या बचाए। हाय हाय अल्लाह अल्लाह। लेकिन इस बकरी को कभी आपने किसी स्कूल में पढ़ते देखा, किसी मेडिकल कॉलेज में जाते, किसी भैंस को, किसी गाय को? क्या कभी ऐसा भी हादसा हुआ कि किसी गधे को किसी स्कूल में जाकर ये रिसर्च करते देखा हो कि ये पत्ता खाने से कब्जियत होगी और ये पत्ता खाने से मर जाएंगे? और इन्हीं पत्तों में जहर भी है, शिफा भी है, दवा भी है, मौत का सामान भी है। लेकिन जानवर को भी मालूम है कि किस पत्ते को खाने से हमारी सेहत अच्छी रहेगी और किस पत्ते को गलती से खा लेंगे तो मौत हो जाएगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। उसको भी एहसास है। अगर एहसास नहीं है किसी चीज का तो वो मुसलमानों को, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जबकि 1400 बरस बीत गए यही एहसास दिलाते हुए कि इसे खबरदार हलक के नीचे मत उतारना, ये हराम है, ये नाजायज है, ये जुर्म है। लेकिन उसका हमारी आपकी सेहत पर जितने परसेंटेज में असर पड़ना चाहिए नहीं पड़ा। मैं मौजू की तरफ लौट जाऊं उससे पहले जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सय्यदिना शफीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मद सलातुन व सलामुन अलैका या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि आपके इलाके के नेचर के खिलाफ आज का प्रोग्राम है,
आदत ये है कि ईशा बाद जलसा शुरू होगा तो लोग इत्मीनान से खाना वगैरह खा करके जी तब जलसों में जाते हैं। जी और चूंकि आदत और नेचर के खिलाफ मगरिब बाद शुरू और ईशा तक खत्म, तो कोई लंबी तकरीर नहीं, बस दो नुक्ते समाप्त कर। इरशाद करम। कुरान करीम की जो आयत उतरी है, पहली आयत, तवज्जो चाहो, वो नमाज वाली नहीं है, जी हाँ वो रोजे की नहीं है, नहीं वो हज की फर्जियत की नहीं है, वो ज़कात की फर्जियत वजूब की नहीं है, खाने काबा के तकद्दुस और वकार वाली आयत नहीं है, कुर्बानी लाजिम है इसकी आयत नहीं, बल्कि जो पहली आयत उतरी है वो नमाज की नहीं, रोजे की नहीं, हज की नहीं, जी ज़कात की नहीं, हुर्मत काबा की नहीं, जो पहली आयत उतरी है वो है पढ़ने की। क्या बात है? किसकी है? पढ़ने की। पढ़ने। वाह अब सवाल ये उठता है कि पढ़ना तो है, हर कोई कहता है पढ़ो, मौलाना भी कहे पढ़ो, वाह वाह इंजीनियर भी कहे पढ़ो, प्रोफेसर भी कहे पढ़ो, अंगूठा छाप जाहिल नेता आवे तो मुसलमानों को प्रवचन सुना के कहे पढ़ो। आखिर पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे पढ़ें, किस तरह से पढ़ें? तब यहां एक नुक्ता और भी अर्ज करूंगा। ये जो कुरान की आयत लेकर आए थे वो कौन थे? कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर नहीं, बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील अमीन। वाह 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 ये कौन? फरिश्ता। सुभान अल्लाह। समझो चाहो हजरत, इरशाद वाह फरिश्ता लेकर रब की तरफ से पैगाम आवे जो कलाम हो, लाए पैगाम कहलाए कलाम। जी लाए पैगाम कहलाए कलाम। वाह वाह कहलाए कलाम, और कलाम ये जी इक़रा। क्या बात है? क्या कहा? इक़रा। पढ़िए। किसको कह रहा है? रसूल करीम को। किसको कह रहे हैं? रहमत आलम को। किसको कह रहे हैं? मुस्तफा जाने रहमत को। वाह वाह वाह। तो अल्लाह के हबीब ने क्या कहा? ला ना कारी, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। जिब्रील पढ़िए, नहीं पढ़ता, पढ़िए, नहीं पढ़ता। सवाल ये उठता है कि जिब्रील कह रहे हैं तो मुस्तफा को पढ़ लेना चाहिए, इसलिए कि मेरे नबी को मालूम है कि जिब्रील अपनी तरफ से कुछ कहते ही नहीं। तवज्जो चाहो, अहम पहलू है वो। जिब्रील अपनी मर्जी से कुछ बोलेंगे ही नहीं। वाह। वो जिब्रील महबूब की बारगाह में अपनी मर्जी से बोलने की हिम्मत कहां रखते हैं? जो जिब्रील शबे मेराज में मुस्तफा के जिस्म थाम कर जगाने की हिम्मत न रखे, वो अपनी तरफ से कलाम करने की हिम्मत कहां से रखते? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो जिब्रील क्या कह रहे हैं? पढ़िए। अल्लाह के महबूब क्या कहते हैं? मैं नहीं पढ़ता। है मेरे अल्लाह की जो हिकमत है इसमें महबूब की अजमत छुपी है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी में रब के महबूब की अजमत पोशीदा है। बेशक। मान लो इस इलाके में एक से एक
बड़े से बड़ा आलिम पैदा हुए जिनके इल्म का डंका बज रहा है आज भी। इमाम इल्म फन हजरत ख्वाजा साहब अली रहमतुल्लाह, बेशुमार शागिर्द हैं उनके। अब उनके शागिर्दों का एक दौर है। हजरत अल्लामा मुफ्ती मतीउर रहमान साहब फकीहुन नफ्स, मुनाज़िर अहले सुन्नत, बहुत तेरे शागिर्द हैं उनके भी बेशक। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम सरवर मिसबाही बेशुमार हैं। अभी मुफ्ती आसिफ साहब मिसबाही से सुना, बड़ी अच्छी गुफ्तगू। मौलाना साबिर साहब से। अब अगर कोई आलिम खूब कमाल की बात करे जी, तो फितरत यह है कि लोग कहते हैं कि भाई इसका उस्ताद कौन है। वाह वाह वाह, क्या कहने वाह, ये किसका शागिर्द है जो टॉप किए जा रहा है। हाय हाय है। ये किसका शागिर्द है जिसके इल्म का लोहा दुनिया मान रही है। ये किसका शागिर्द है जिसके इल्म का लोहा पूरा आलम मान रहा। तो जाहिर सी बात लोग कहेंगे ये फला के शागिर्द है। है इसी में रब ने अपने महबूब की, अपने हबीब की अजमत की हिफाजत की है। जिब्रील तुम कहते रहो महबूब से पढ़ने को, हबीब आप मत पढ़ना, महबूब आप मत पढ़ना, वाह वाह, मुस्तफा आप मत पढ़ना। जिब्रील पढ़ने को बोल रहे हैं, बोलने दो, तुम मत पढ़ना। वरना महबूब जब चांद को दो टुकड़े करोगे तो कोई पागल मौलवी ये न कह दे ये वही मोहम्मद है जिनको जिब्रील ने पढ़ाया। ये वही मुस्तफा है जिनको जिब्रील ने पढ़ाया। नारे तकबीर, जिनको जिब्रील ने पढ़ाया। मसलके आला हजरत हुजूर गाज़िए मिल्लत जामिया आयशा अली बना इक़रा कॉन्फ्रेंस सरजमीने चोपड़ा। वाह 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 वाह, महबूब इनके कहने से मत पढ़िए, हबीब इनके कहने से मत पढ़िए। वरना मेराज की सब जब चलेंगे मुस्तफा तो दुनिया ये न कह दे कि ये शागिर्द जिब्रील के थे, ये शागिर्द जिब्रील के थे। ए महबूब जो बताना था रब ने, पढ़ा भी दिया रब ने, सिखा भी दिया रब ने। युअल्लिमुका मा लम तकुन तालम। ये किसने कहा? रब ने। ए फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हैं। और रब ने वो सब सिखा दिया अपने महबूब को जो आलम को जरूरत थी, जो कायनात को जरूरत थी। अब जहन को यहीं रोक लीजिए। जिब्रील जब जब कहते रहे इकरा, मुस्तफा इनकार करते रहे, नबी इनकार करते रहे। लेकिन जैसे ही जिब्रील ने चौथी मर्तबा कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, महबूब पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया है। गोया क्लियर हो गया कि पढ़ने का उपदेश देने वालों, ईमान वाला सबके नाम से नहीं पढ़ेगा, सिर्फ रब के नाम से पढ़ेगा, सिर्फ रब के नाम से पढ़ेगा। तो आज के इस कंप्यूटराइज जमाने में, आज के इस ग्लोबल दुनिया में, आज के इस नेटवर्किंग जंग में, आज के इस आधुनिक युग में, जहां मोबाइल के डब्बों पर आलमी जंग हो रही है, जहां छोटी छोटी स्क्रीनों पर लिसानी जंग हो रही, जहां नेट के जरिए मजहब पर हर रोज हर सेकंड हमले हो रहे हैं, तहजीब के कत्ल की जंग,
सकाफत के कत्ल की जंग, मजहब के कत्ल की जंग, आवारगी को तंदुरुस्त बनाने के लिए जो प्रोटीन दिए जा रहे हैं, जो लालच और लोभ दिया जा रहा है, इस जंग के खात्मे के लिए और इस्लाम की जीत के लिए जितना बच्चों का पढ़ना जरूरी है, उससे ज्यादा बेटियों का पढ़ना जरूरी है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। इसलिए कि बेटियां पढ़ी होगी तो तारीख का हिस्सा गवाह है, शौहर है शराबी है, शौहर है शराबी, शौहर है जालिम भी है, शौहर है जाबिर भी है, शौहर है, हर बुराइयां उसमें है, लेकिन बीवी है, पारसा भी है, क्या बात, आबिदा भी है, वाह, जाहिदा भी है, रोजेदार भी है, दीनदार भी है, शौहर का वफा शियार भी है। सारी खूबियां होने के बावजूद भी शौहर के हर ताने, हर जुल्म को सहती है, फिर भी शौहर की खिदमत से अपने आप को अलग नहीं करती। एक रोज शौहर जान लेने की भी बात कर लेता है तो बीवी अपने शौहर को थप्पड़ नहीं मारती, बल्कि बीवी मुसल्ले बिछाकर अपने रब से शौहर की आदत की बदलने की दुआएं करती है। हम तो सीधी बात जानते हैं, आप खुद बताओ, जो तहरीक बेदारी चल रही थी ना, इंशाअल्लाह आपके 22 में भी होगी, तो हमारे यहाँ काजी शरीयत है हज़रत डॉक्टर मौलाना अमजद रजा अमजद, जिनकी बहुत सारी किताबें। उन्होंने एक जगह तकरीर में बड़ी प्यारी बात कही। क्या कहा? क्या कहा वो मैं बताऊं तो शायद आपके जहन तक मेरी बात पूरी उतरे। हर फसल हर मिट्टी पे नहीं होती, हर फसल हर मिट्टी पे नहीं होती, हर मिट्टी पे नहीं। जैसे आप सेब 22 में लगाना चाहें तो पेड़ तो लग जाएगा, फल अच्छा नहीं। अंगूर की खेती करना चाहें, कामयाब नहीं। लेकिन लीची मुजफ्फरपुर वाली तो नहीं होगी, लेकिन सेकंड क्लास की ही सही हो जाएगी। केला भुसावल वाला तो नहीं होगा, साइज बदलकर हो जाएगा। जी, लेकिन यहाँ का बैगन अगर आप चाहिए मुंबई में हो जाए तो मुमकिन नहीं। क्या तजुर्बा है, वाह वाह वाह। अगर यहाँ का खरबूज चाहिए कि हो जाए, जी नहीं होगा, वो नहीं होगा। यानी हर मिट्टी पर हर फल नहीं होता। जैसी मिट्टी होती है वैसा फल होता है, वैसा फल होता है। वाह। तो खुलासा कलाम गुफ्तगू का ये है कि जब मिट्टी अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। यानी कश्मीर के सेब के लिए कश्मीर की मिट्टी जरूरी है, हाजीपुर के केला के लिए हाजीपुर की मिट्टी जरूरी है, नागपुर के संतरा के लिए नागपुर की मिट्टी होना जरूरी है। तो घर के मजहबी दरख्तों के सेहतमंद रहने के लिए बेटियों की मजहब की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। वाह वाह वाह। अगर मजहब की मिट्टी अच्छी है तो जान दे देगी, इज्जत नहीं देगी, बेशक गर्दन दे देगी, खानदान पर धब्बा नहीं लगेगा। बेशक अपने जिस्म की बोटियां बोटियां चील कौवा को दे देगी, अपने नामूस पर हाथ नहीं रखने देगी। और ये उसी वक्त होगा जब बेटियों के जहन और दिमाग में खुदा का खौफ, नबी की सुन्नत, और मैं तो साफ कहता हूं बेटियों को बायोलॉजी पढ़ाने पर ज्यादा जोर मत दीजिए, हिस्ट्री पढ़ाने पर ज्यादा जोर मत दीजिए, बॉटनी के लिए पागल मत बनिए। बल्कि अगर चाहते हैं कि कई 100 मसले का हल निकल जाए
तो अपनी बेटियों को सहाबा कराम की बीवियों की तारीख पढ़ा दीजिए। वाह, सहाबियात की तारीख पढ़ा दीजिए। जख्मी शौहर है, शिकवा नहीं है। कटे हुए बाजू हैं शौहर के, गम नहीं है। घर में रोटियों के टुकड़े नहीं हैं, फिर भी गम नहीं है। इसलिए कि उनके खून में नबी का इश्क शामिल है, उनके खून में रसूल की इज्जत शामिल है, उनके खून में मुस्तफा की शरीयत शामिल है, उनके खून में वैसे ही जायज और नाजायज है जैसे आग की नहर हो और पार होना हो। आग की नहर हो और पार होना हो, कैसे पार होगा? कोई रास्ता बदल लेगा लेकिन टपेगा नहीं। मालूम है कि जल जाऊंगा, पता है कि तबाह हो जाऊंगा। मेरे अजीज, तस्करे सहाबियात अगर पढ़ा देते हैं तो मेरी बेटियों के वजूद में जब ये आ जाएगी तारीख कि इस्लाम की याशात के लिए उम्मुल मोमिनीन अम्मा सैयदा खदीजतुल कुबरा ने क्या कुर्बानी दी। उम्मुल मोमिनीन अम्मा सैयदा आयशा सिद्दीका ने क्या कुर्बानी दी। जब बेटियों को पता चल जाएगा कि सैयदा ज़ैनब ने करबला में क्या कुर्बानी दी, उम्मे कुलसूम ने क्या कुर्बानी दी। बात करबला की आ गई तो एक छोटी सी बात मैं अर्ज कर दूं। जब करबला मुअल्ला से ये काफिला दमिश्क की तरफ जा रहा था, लुटा हुआ काफिला, सर नेज़े पर मेरे हुसैन का, बेटियां और बहनें देख रही हैं कि भाई का सर नेज़े पर है। आप सोच सकते हैं कि क्या कैफियत होगी। उसको लफ्जों में नहीं बयान किया जा सकता, उसे कागज के सीने पर उतारा नहीं जा सकता। एक भाई के कत्ल के बाद बहन के दर्द को कोई महसूस कर सकता है कि क्या दर्द, क्या गम, क्या सदमा होता है। एक भाई के लूटने के बाद भाई को ही दर्द होता है कि उसको वो किस कर्ब की कैफियत में जी रहा है। जब दमिश्क के करीब ये काफिला पहुंच गया तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि शाम को दमिश्क में दाखिल नहीं होना है, ये काफिला दमिश्क से कुछ पहले रोक दो। इसलिए कि दमिश्क पहुंचते पहुंचते सूरज डूब जाएगा तो अहले बैत की रुसवाइयों का जुलूस कौन देखेगा। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, मुस्तफा की बेटियों की रुसवाइयों का जुलूस कौन देखेगा। हुसैन के कटे हुए सर नेज़े पर कौन देखेगा। इसलिए इस काफिले को यहीं रोको, कल के सुबह का इंतजार करो। इब्ने ज़ियाद के खेमे में भी पानी नहीं था। दूर एक काफिला पानी के लिए गया और इधर अहले बैत की खेमे में भी पानी नहीं था। तेज धूप, अरब की जमीन, तपता हुआ सहरा, मालूम है क्या कैफियत थी। मालूम है क्या कैफियत थी। चिलचिलाती धूप में हजरते सैयदा सुगरा एक छोटी सी झाड़ के नीचे चली गई साये का पनाह लेने के लिए। अल्लाह अकबर। जिस रसूल करम के अता से जमाने को साया मिले, उस मुस्तफा के घराने की बेटियां, शहजादियां साये के लिए बेचैन है। वो एक छोटे से दरख्त की झाड़ी में साये में बैठी है। अल्लाह अकबर। बात अब चलने की हुई। जब बात चलने की हुई, जब काफिला चलने का हुआ, तो जिसके हाथ में मेरे हुसैन का सरे पाक था नेज़े पर,
उसका कदम आगे बढ़ ही नहीं रहा। जैसे लगे किसी ने जमीन, उसके पैरों को जमीन ने पकड़ लिया है। धक्के दिए जा रहे हैं आगे बढ़ो, लेकिन पैर नहीं उठ रहा। उस अलम वाले ने कहा कि मैं क्या करूं, मजबूर हूं, मेरा पैर नहीं बढ़ रहा। तब इब्ने ज़ियाद पीछे पलट कर आता और कहता, ज़ैनब एक बार जरा गिन लो, आपके काफिले में कोई छूटा तो नहीं है, आपके कारवां में कोई छूटा तो नहीं। हजरत सैयदा ज़ैनब जब पलट कर देखती हैं तो ये देखती हैं कि सब हैं, सुगरा नहीं है। सब हैं, सुगरा नहीं। तब सैयदा ज़ैनब कहती, इब्ने ज़ियाद जितनी ताकत लगा ले, अब भी वक्त है, तौबा कर, जितनी ताकत लगा ले, सबके कदम बढ़ जाएंगे, लेकिन उसका कदम एक बार नहीं बढ़ सकता जिसके हाथ में मेरे भाई हुसैन का सरे पाक रखा हुआ है। इसलिए कि हुसैन शहादत के बाद भी मेरी हिफाजत कर रहा है। हमारे काफिले में सब हैं, सुगरा नहीं है, और सुगरा को छोड़कर सरे हुसैन जा भी नहीं सकते। तारीख का ये हिस्सा है। हमने अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाया, हमारी सारी ताकत लगी हुई है, सारी एनर्जी लगी है स्कूल पर, कॉलेज पर। हम गुजारिश करेंगे, हम अपील करेंगे, हमारी तो तहरीक का हिस्सा है, इदारी शरिया की तहरीक का हिस्सा है कि जहां कहीं भी हमारे मदरसे चल रहे हैं, पार्ट टाइम कोचिंग का इंतजाम किया जाए। पार्ट टाइम कोचिंग का इंतजाम किया जाए, लाजमी तौर से किया जाए, ताकि हमारे बच्चे चाहे हिफ्ज के हों, कि मौलवियत के हों, कि आलमियत के हों, कोई बच्चा अंग्रेजी और हिंदी की तालीम से महरूम न रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरफ हमारे उलमा ने, मदरसे वालों ने पूरी ताकत लगा रखी है और काम चल रहा। वाह, हुकूमत के सिक्कों से हम अपने मजहब की हिफाजत नहीं करते, मुस्तफ़ा के आशिकों की खैरात से हम मुल्क को भी खिलाना जानते हैं और अपनी कौम की परवरिश भी करना जानते हैं। हम गरीब हैं, ठीक है, लेकिन बखील नहीं है। हम गरीब हैं, ठीक है, लेकिन बखील नहीं है। एक साहब ने मुझसे तंजिया तौर से, यानी ताना देते हुए कहा, वलियाती साहब आपके यहां मदरसे का तो बड़ा बुरा हाल होगा। मैंने कहा कि किसने कह दिया मदरसों का बुरा हाल है? हर साल नए नए मदरसों की तामीर हुई है, मस्जिदों की तामीर हो रही है। हम गरीब हैं, ठीक है, लेकिन बखील नहीं है। तब उसने कहा कि भाई आप लोगों का मजहब का बजट कैसे बनता है? मजहब का बजट कैसे बनता है? मैंने कहा क्या कीजिएगा, नौकरी में मुसलमान नहीं, रोजगार में मुसलमान नहीं, सियासत में हिस्सा मुसलमानों को नहीं, मंत्रालय में भागीदारी मुसलमानों की नहीं। ये तो नशे में है कौम, जब तक वोट दे रही है, हराने के लिए दे रही है। जो चाहता है वही इसको दो चार हाथ मार के, डरा के, टेढ़ा सीधा कुत्ता बिल्ली दिखा के वोट ले लेता है। फिर भी आपके मालूमात के लिए बता दूं कि आपके पूरे साल में जितना खर्च, पूरे साल में जितना खर्च आपकी इबादत गाहों में होता है ना, पूरे साल में जितना खर्च आपकी इबादत गाहों में होता है, उससे 1.5 पैसे का मुसलमान रमजान में इफ्तारी कर लेता है। अब दोबारा फिर उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि अगला सवाल करें, इसलिए कि मालूम हो गया कि हमने गलत जगह हाथ डाल दिया है, रिजल्ट सही आएगा। तो दूसरे एक मीडिया वाले थे, बोले कि ये तो मान लिया कि आप लोगों के यहाँ रमजान में इफ्तारी पर बहुत खर्च होता है,
मैंने कहा कि सारी महंगाई रमजान में आती है। पपीते का रेट 27 शाबान से आसमान की तरफ जाएगा जी। अब पक्का 1 महीना रहेगा। इसका अंदाजा है ना आपको? मैंने कहा कोई एक गरीब बता दो यार, जिसको रोजा खोलने के टाइम इफ्तार में रोड पर गुजर रहा हो, उसका कोई रिश्तेदार नहीं, कोई अपना नहीं, कोई दूर का भी रिश्ता नहीं, न उसकी बिरादरी का पता है, न उसकी जात का पता है, लेकिन रोजादार है। क्या बात है, वाह वाह। सर पे अगर टोपी है और इफ्तार का वक्त हो गया है, तो ठेला वाला, रिक्शा वाला अगर सड़क के किनारे कपड़ा बिछा करके चना, मुढ़ी, पुड़ी, सेब, संतरा लेकर बैठा है, तो गुजरने वाले से बिरादरी और जात नहीं पूछता। वो पूछता आप रोजे से हैं? आइए आइए तशरीफ रखिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए इस्लाम पर हमला किया जा रहा। लिख लो जो मैं कह रहा हूं, इसलिए कि आपके बलियाबी ने लोगों का पक्कल उतार करके बोला है कि देख लो हमारा इस्लाम है। हमारे यहां ये कहीं कैद नहीं है कि कुरान सिर्फ फला जाति के लोग पढ़ेंगे। हमारे यहां कोई कैद नहीं है कि मेरे आका की हदीस सिर्फ फला बिरादरी के लोग पढ़ेंगे। हमारे यहां नमाज पढ़ाने के लिए कोई कैद नहीं है कि फला बिरादरी का ही आदमी इमाम होगा। ये इस्लाम है। अगर कपड़ा धोने वाले का बेटा इल्म वाला, तकवे वाला है, तो वो भी मुसल्ले इमामत पर खड़ा होगा, पीछे शेख सैयद पठान हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा, कोई शिकवा नहीं होगा। इसलिए कि इस्लाम बिरादरी वाला मजहब नहीं है, मुस्तफा का वसूल वाला मजहब है, नबी की शरीयत वाला मजहब है। बिरादरी की लानत पैदा कर दिया हमारे यहाँ मुट्ठी भर लोगों ने। ये हमारे मोहल्ले में नहीं थी बिरादरी की लानत, लेकिन ये लानत अब धीरे धीरे सुलगने लगी। मेरे अजीज, 1000 बीमारी की एक दवा का नाम है तालीम। कभी कभी बहुत बड़े बड़े जलसों में बहुत काम की बात नहीं होती, और अब तो हमारे यहाँ जलसों में जलसा कम, नुमाइश ज्यादा होती है। अब तो 20 लफंगे खड़े हो जाते हैं 100 रुपया लेकर के 10-10 का नोट। जैसी रूह वैसा फरिश्ता, जैसा सुनने वाला वैसा गवैया। न उसको नबी से इश्क है, न इसको रसूल करीम से कोई मोहब्बत है। उसको पैसा चाहिए, इसको मस्ती चाहिए। क्या बोलो, सही है कि गलत? सही है। अरे बोलो ना, सही है कि गलत? अब यही सब बात बोलता हूं तो ये जितना सौदागर टाइप का है बोलता है, बलियावी साहब हम लोगों के खिलाफ बोलते हैं। अरे तुम बिगाड़ का लोगे भाई, क्या बात है। लेकिन सुन्नियत के चेहरे पर धब्बा लगाओगे तो उंगली उठने से पहले गट्टा तोड़ दूंगा। इसलिए कि अकीदे के तहफ्फुज के लिए मेरे सरकारों ने, मेरे बुजुर्गों ने बैलगाड़ी से लेकर साइकिल तक और पैदल से लेकर नदी पार करके काम किया है। तब आज पूरे सीमांचल के हर गांव में सड़क पहुंचे के ना पहुंचे, बिजली पहुंचे के ना पहुंचे, तार पहुंचे के ना पहुंचे, कोई जरूरी नहीं कि छत वाली मस्जिद है, छप्पर ही है, लेकिन उसी छप्पर की मस्जिद से फजर के बाद ये सदा गूंजती है, मुस्तफा जाने रहमत पे। तो यहां तक पहुंचाने में कितनी कुर्बानी दी गई होगी। तो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, वक्त ज्यादा हो चुका है, बस आखिरी बात अर्ज करूं। अभी इसराइल की जंग चल रही है ना, बोलिए ना।
6 घंटे में इस्राइल फलस्तीन को निपटा रहा था। हाँ, यही बोलता था 6 घंटे का काम है। आज 105 दिन हो गए, छठी का दूध याद आ गया। बहुत सही बोल रहे हैं। और कमाल ये है कि जंग है फलस्तीन में, हवा निकली है इंडिया में। क्या बात क्या कह रहे हैं? है? बहुत सही बोल रहे हैं। बिल्कुल जी। ऐसी वैसी हवा नहीं निकली। ढेर सारे लोग दिमागीन खाकर दिमाग लगाए हुए हैं कि उसके पास तो कुछ था नहीं, इतना डटा हुआ कैसे। तो कुछ लोगों की शामत आ गई, मेरे पास आ गए इंटरव्यू के लिए। बलियावी साहब, उन लोगों के पास तो कुछ था नहीं। मैंने कहा जो उन लोगों के पास था उसको न अमेरिका का कैमरा देख सका, न मोसाद देख सका, न आप देख पा रहे हो। वाह 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 वाह। बोला क्या था? मैंने कहा वो ईमान था, ईमान है। हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बहुत अच्छा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। और मैदान बाजुओं की कुव्वत से नहीं जीता जाता है, ईमान की ताकत से जीता क्या जाता है। कहने, क्या कहने, वाह वाह। लश्कर के बदौलत अगर जंग जीता जाता तो करबला में यजीद जीत गया होता। जी जी। ईमान और हिम्मतें लड़ती है। हाय हाय। सुभान। तो मेरे अजीज, सन 1947 में हिटलर ने जब जर्मनी से यहूदियों को मार के भगाया, कब? और आज कौन सा सन है? 2024। कितना साल हो गए? अरे भैया, बदनाम मौलवी है कि मदरसे में हिसाब नहीं पढ़ाया जाता। आप लोग तो पढ़े लिखे हो। 76 साल, 77 मान लो, यानी 77 ईयर्स बीत गए। 10,000 लोगों को उसने छोड़ दिया। कहा जाओ, ये जितने रोड पर डांस करने वाले लोग हैं, किसी ने नहीं कहा, अमेरिका वाले ने नहीं कहा कि आओ मैं बसा लूं, यूरोप ने नहीं कहा कि आओ मैं बसा लूं, भारत वालों ने भी नहीं कहा कि आओ मैं बसा लूं। यानी आज जितने हमदर्द बन रहे हैं, उस वक्त उनके बाप दादा से जब हिटलर मार के भगाया था तो कोई बसाने को तैयार नहीं था जी। लेकिन मुस्तफा वाले रहम दिल भी होते हैं, नरम दिल भी होते हैं। वाह वाह वाह। हाय हाय हाय। वाह। आका करीम के गुलामों ने कहा तुमको कोई पनाह नहीं देता, आ मैं देता हूं। घर बनाने को जमीन मैं देता हूं, बसने को जमीन मैं देता हूं, कारोबार के तरीके मैं बताता हूं, कपड़े नहीं है मैं देता हूं। तो ये लुटा हुआ जो काफिला आया है यहूदियों का, उसने सबसे पहला काम क्या किया पता है? नहीं पता। इसलिए कि जो कौम सिर्फ बिरयानी खा के नारा लगावे रात भर, उस कौम को तारीख से क्या मतलब है? क्या बात है, क्या बात है। और इसी आदत को बदलने के लिए इदारी शरिया की तहरीक बेदारी चला। वाह। कोई कहीं छुपा, कोई कहीं छुपा, कोई कहीं छुपा। यानी चेहरा बदलकर, लिबास बदलकर, पहचान बदलकर। तो बॉडी के लैंग्वेज और अल्फाज के हेरा फेरी से एक यहूदी ने दूसरे को समझ लिया कि ये भी यहूदी है। उसने इशारे में पूछा कि तुम हो? बोला हाँ हाँ मैं भी वही हूं जो तुम हो। पूछा और लोग भी कुछ हैं? कहा हाँ बहुत से लोग हैं, छुपे हैं जंगलों में। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10, 100, 50, 200, 250, 300, 1000 तक पहुंच गए। तो भागने वालों में कुछ हीरा लेके गए थे, कुछ सोना लेके गए थे। जाहिर सी बात है, जब वो लोग भागने लगते हैं तो जो मिल गया कीमती असासा लेके चलो, काम आएगा।
तब उसने एक ने कहा कि हम लोगों के धर्म का एक गुरु है, चलो उसके पास चलते हैं। तो जब लोग लेकर गए तो उस राहिब ने, पोप ने जो देखा तो कहा कि तुम लोगों के पास पैसे हैं? कहाँ है? सोना चांदी भी है? कहाँ है? उसने कहा एक काम करो कि सब लाओ। तो एक ने उसमें तजवीज रखी कि क्यों नहीं सब पैसा मिला करके हम लोग एक अपनी इबादतगाह बना लें। उसने कहा इबादतगाह बनवा दूंगा, ले आओ। जब सब लाकर रख दिए तो उस पोप ने कहा तुम लोग अपने अपने घर जाओ, वापस लौट जाओ, हिसाब मांगने मत आना, जाओ। उसने कोई इबादतगाह नहीं बनाई, उसने कोई फैक्ट्री नहीं डाला, उसने एक छोटा सा स्कूल खोला। जो मैं कह रहा हूं लिख लो दिल में। और उसने ये तय किया कि हमको नस्ल बदलनी है। और उसने ऐलान किया कि जिसके घर बच्चा पैदा हो वो अपने बच्चों की परवरिश वो खुद नहीं करेगा, उसकी परवरिश मैं करूंगा। समझ बात आ रही है? उसकी मां को कह दिया जा अपने दिल पर पत्थर रख करके सो जा। बाप को कह दिया जा दोबारा पलट के मत आना, 20 साल के बाद लौटना। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पहचान बताऊंगा कि ये बेटा तेरा है। उसने स्कूल नहीं खोला, नस्ल चेंज किया। और उसी स्कूल की देन है कि आज नेतन्याहू जैसे फसादी पैदा हुए। हमने मदरसों में एंटी नेशन देशद्रोह की कोई किताब, कोई सिलेबस, कोई निसाब तो नहीं पढ़ाया। लेकिन अगर ये पढ़ा दें कि गंडक और महानंदा कितनी आबादियों को काटकर मेरे खा गई तो आफत है। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा दें कि 20 साल पहले इधर कुछ नहीं था तो मुसीबत है। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा दें कि फला प्लॉट पर फला जगह फला ने मस्जिद के लिए जमीन दी थी तो मुसीबत है। तो इन मुसीबतों की परवाह किए बगैर अपनी नस्लों को हम अपनी तारीख पढ़ाकर सेहतमंद नहीं रख सकते, लेकिन मुस्तफा के सहाबा की तारीख पढ़ाकर अगर खड़ा कर दिए ना तो हजारों हजार साल तक हम रहे न रहे मुस्तफा का दीन सलामत रहे, हम रहे न रहे नबी की शरीयत सलामत रहेगी। और उसी का एक पाठ है, एक कोशिश है कि बच्चों के साथ साथ बच्चियों के भी मदरसों पर जोर दिया जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि मजहब का काम उलमा कर रहे हैं, मिल्लत का काम आवाम संभाल ले। हर आदमी अपने हिस्से का काम करने लगे ना तो किसी को किसी से कोई शिकायत का मौका ही नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं मौलाना नैयर साहब को, उनकी पूरी टीम को और चोपड़ा के हर फर्द को मुबारकबाद दूं और इस इल्तिजा के साथ कि कहीं की भी बेटी हो आपकी बेटी है, किसी की भी बच्ची हो आपकी बच्ची है। इसलिए कि मौलाना नैयर चाहते तो कहीं भी जमीन खरीद सकते थे। इस चोपड़ा में कायम करने का मकसद यही है कि नैयर रहे न रहे, कोई उस्ताद रहे न रहे, चोपड़ा का हर बच्चा मदरसे की बेटी को अपनी बेटी, मदरसे की बच्ची को अपनी बच्ची ये समझ ले। और हम कहीं भी रहेंगे, किसी उच्चक्के और किसी मनचले की आंख में उतनी रोशनी नहीं रह पाएगी कि इस इमारत की तरफ कोई बुरी नजर उठाकर देख सके। और ये जज्बा उसी वक्त पैदा होगा जब आपके अंदर दिल जिंदा हो, तो ये जज्बा नहीं आएगा।
उस दिल में मुस्तफ़ा का दीन जिंदा हो तब ये जज्बा पैदा हो। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।